जो गुमान सिंह डामोर है सांसद, और वो इतनी घटिया किस्म की बातें उनकी मानसिकता में भरी हुई है, तो कांग्रेस को रावण कहने की बात कर रहा हूँ। तो उसको इतना ही समझ में आए, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी और लंबे समय तक शासन किया, वो देश को कहाँ के कहाँ पहुँचाया कांग्रेस पार्टी ने। और जो जिंदगी भर नौकरी करके और भ्रष्टाचार करके और राजनीति में आया, तो उस बात को उन्होंने जो कांग्रेस को रावण कहा, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और सांसद केवल अपने दल की देखे, उनके भाजपा दल के सदस्य किसी जो लोग हैं, नेता हैं, और आदिवासियों के ऊपर सीधी में पेशाब किया, और उस बात को ले वो बात नहीं करेंगे, उसका समर्थन कर रहे हैं। सीधी में पेशाब किया आदिवासी एक गरीब आदमी के ऊपर, और उसको भाजपा आते उसके खिलाफ एक्शन, या उसके पेपर में मुख्यमंत्री बोल रहा, मैं सांसद बोल रहा। तो ये अपना आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग कभी अत्याचार रोक नहीं सकते हैं। और गरीब आदमी के साथ मारापीटी की, उसको हर तरह से अपना प्रताड़ित किया। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखें, बड़ा पूरे प्रदेश में और देश में आदिवासी में काफ़ी आक्रोश है, और भाजपा भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। उनके 18 साल का कार्यकाल देख लो, तो उन्होंने भ्रष्टाचार से ही भरा हुआ उनका कार्यकाल है। क्योंकि जो अपना 18 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई मतलब लोगों को मदद करने की, 18 साल तक सोते रहे। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन घोषणा कर रहे हैं, आए दिन घोषणा करते जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश इतने कर्जा में डूब गया है, हर महीने 2000-3000 करोड़ रुपया लेते हैं। अभी भी 4,500 करोड़ रुपये मांग के उसको डिमांड की है, 4-4 हजार करोड़ और मांग रहे हैं, और उसका ब्याज ही भर रहे हैं। उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, कर्जा लेके ये सरकार चला ली है। तो इस बात को भी खुद इस बात को देखें, ये कर्जा से डूबी सरकार, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सब सारा उन्होंने उड़ाया, खा गए, और अब कर्जा ले लेके सारा ये काम कर रहे हैं। तो उसकी भी खुद भाजपा अपने गरीबान में झांक के देखें, यही बात हम सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे आदिवासी नौजवान परेशान हैं, डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, उनको 18 साल में नौकरी मिली। अब आखिरी में वो शिवराज कहता है इतने लोगों को नौकरी दे दूंगा, आप बचा गया 2-3 महीना बचे हैं। 18 साल तक किसी को नौकरी दे नहीं पाया, और अब वो कह रहे इतने लोगों को नौकरी दी। अब पटवारी की भर्ती का अभियान चला रहे हैं, पटवारी भर्ती में भी वहाँ पे भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब करीब 3.5 लाख आवेदन आए, 3.5 लाख आवेदन में अब वो छाड़ के, और जिसकी अपना पात्रता आती है उस आदमी को न करते हुए किसी 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लेके पटवारी भर्ती कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार में तो क्या है, उस बात को गुमान सिंह डामोर को नहीं दिख रहा, तो बराबर कांग्रेस क्यों बात कर रहा वो। तो ये बात सारी चीजें आज सामने हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और ये सब दुनिया भर की बातें करने वाले सांसद में भी कोई दम नहीं है। सिंह मेड़ा को कहता अनपढ़ कहता वो, और जनता ने उसको चुना है, सम्मान दिया है, वो काम कर रहा है, भले कम पढ़ लिखा, पर उनको अनपढ़ करके उसका अपमान कर रहा, उसको माफी मांगना चाहिए। और वीर सिंह को भी कहता है कम पढ़ा लिखा, अरे हमारा विधायक कम पढ़ा लिखा जो भी है, पर ईमानदार तो है, काम तो कर रहे हैं जनता के बीच में, तुम्हारे जैसे थोड़ी मैंने भीख मांगते फिर रहे, सरकारी योजना को चुनाव लगा रहे हैं। ये सारी चीजें आज सामने आ है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और सांसद ने जो अपमान किया उसको वो माफी मांगे विधायक से, ये हमारी उनसे मांग है। और उसी तरह से सांसद ने अधिकारी रहते हुए कितना भ्रष्टाचार किया। उन्हें वहां पर जो बना अलियारपुर झाबुआ के लिए नल जल योजना, नर्मदा से पानी लाने की योजना बनी थी,
वो योजना के लिए नल तो आए नहीं, लोग पहले ही वहाँ पे गुजरात से पाइप खरीद के जगह जगह डलवा दिए और उस पाइप का कमीशन 600 करोड़ रुपए लिए उसने। कितना? 600 करोड़ रुपया उसने कमीशन लिया और पाइप वो कंपनी है उससे उसने 600 करोड़ ले लिया और पाइप सब दूर डलवा दिए। आज भी पाइप गूढ़ते फिर रहे, न कोई गाड़े न कोई पानी आ रहा है न कुछ नहीं। इस तरह से धोखा दे रहे प्रदेशी झाबा और अलियारपुर जनता को। महा धोखेबाज है। उसने जिस तरह से भ्रष्टाचार आंख बंद करके करता था लोग सर्विस में रह के, अभी ऐसा ही भ्रष्टाचार अभी भी कर रहा है। तो ये गुमान सिंह डामोर की कहानी है। और सांसद शासक की सेवा में रहते हुए इस बात को देखें कि उनकी सरकार में कितना बड़ा भगवान उनको भी नहीं छोड़ा, महाकाल को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय अपने कमलनाथ जी थे, उन्होंने 1350 करोड़ के आसपास महाकाल लोक का जीर्णोद्धार, उनके अपना महर्षि और महापुरुष और बड़े बड़े और हमारे भगवान उनको मतलब मूर्तियाँ लगनी थी महाकाल लोक में, पर उन्होंने 13.5 करोड़ रुपए का ऐसा चंदा लगाया, चूना लगाया कि गुजरात से जहाँ प्लास्टिक की मूर्तियाँ बना रहा है, जबकि धातु की मूर्तियाँ बननी थी। और धातु की मूर्तियाँ बनती तो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी भी कहती भाई ये महाकाल लोक में ये काम किया। तो वो मतलब प्लास्टिक की मूर्तियाँ लगा दी धातु की मूर्ति के बजाय, और पहली आंधी में सब मूर्तियाँ उड़ गई। कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। तो महाकाल भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे, बीजेपी को और गुमान सिंह डामोर को। ये सारी चीज़ें आज वहाँ पर आई है, तो भ्रष्टाचार का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसी तरह से गुमान सिंह डामोर से मैंने झाबुआ जिले की, रतलाम और अलियारपुर जिले की जनता पूछ रही है, उसको पूछ रही है। 5 साल तक सांसद रहा और हर साल 5 करोड़ रुपया आया सांसद निधि का। वो 5 करोड़ रुपया हर साल, आज 25 करोड़ रुपया कहाँ गया? 25 करोड़ रुपया उन्होंने कहाँ खर्च किया? न उसने कोई डीपी लगाई, न कोई डीपी हमने लगाई। विधायक निधि से मैंने करीब 175 से 200 ऊपर लगाई डीपी मैंने लगाई, और मैंने जगह जगह खंबे वगैरह विधायक निधि से हमने किया, पर उसका सांसद निधि का 25 करोड़ रुपया कहाँ गया? और ये सब बड़ी कंपनियों को पैसा देके कमीशन मोटा ले दिया उसने, और कंपनी वालों ने कोई काम किया ही नहीं, छोड़ के भाग गया। तो ये बड़े भ्रष्टाचार करने वाले आदमी, और ये इस तरह से लोगों के साथ मतलब कई प्रकार की बेतुकी बातें करता है, तो ये मतलब बहुत शर्म की बात है। इसलिए गुमान सिंह डामोर को माफ़ी मांगना चाहिए कि उसने किस तरह से मतलब एक विधायक और लोगों को अपमान कर रहा है, और उसने अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किया उसका आज तक नहीं। झाबा अलियारपुर कोर्ट में चल रहा है, अलियारपुर कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था 600 करोड़ का, और सरकार में रहे तो उसने निपापोती करके वो केस ठंडे बस्ते में लगा दिया। पर सरकार हमारी कांग्रेस के आने दो, फिर गुमान सिंह डामोर का शुरू से लेकर आज तक का रिकॉर्ड निकलवाएंगे, और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार किया उसको जनता के सामने बेनकाब हम करेंगे। गुमान सिंह डामोर को ये सारी चीज़ें आज सामने है। तो आज जनता उससे पूछ रही है कि 600 करोड़ का क्या किया, 25 करोड़ का क्या किया उसने, उसका मैंने जवाब दे, ये हमारी उनसे मांग है। तो ये सारी चीज़ें आज हो रही। तो आज झाबुआ जिले की जनता अलियारपुर और रतलाम वाली मांग कर रही है कि उसकी 25 करोड़ का हिसाब दे, और उसने सांसद रहते हुए इनकी उपलब्धि क्या है वो उपलब्धि बताए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेता है, पर बताए कि मैंने ये किया वो किया, एक तो बताए, एक भी गुण के नहीं बता सकता। और हम बता सकते हैं, हमने सांसद रहते हुए हमने बड़े बड़े काम किए। हमने अलियारपुर में कॉलेज खोला, जोबट में कॉलेज खोला, झाबुआ में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला, और हमारे मतलब वहाँ पर लॉ कॉलेज हमने खोला था। ये भाजपा सरकार आते लॉ कॉलेज बंद कर दिया। आज हमारे बच्चे कानून की डिग्री तो लेने के बजाय वो इंदौर में जाके पढ़ाई कर रहे कानून लॉ की। तो मैंने वो लॉ भी नहीं खुला पाए, जो हमने किया था उसको भी बंद करा दिया। ये सारी चीज़ें आज हुई। और उसकी तरह से कई बना लोगों का काम देखा, उसने कोई तालाब बनाया बता दो, 5 साल में तालाब भी नहीं बनाया, और झूठी झूठी बातें करें। तालाब जितने बने हमारे समय के हैं, जितनी सड़कें बनी है हमारे समय की बनी हुई है। उसने क्या किया? एक भी काम 5 साल में नहीं किया। 26 करोड़ रुपया वो भी खा गया,
और बाकी आज विकास के नाम से वो जीरो है। कलंक है झाबुआ जिले और अलियारपुर जो रतलाम के लिए। उसने एक भी सांसद रहते हैं, आज उनकी सरकार दिल्ली में भी थी, मध्य प्रदेश में थी, बड़ी बड़ी योजना लानी थी। मैंने मेडिकल कॉलेज में, साहब दिल्ली में मंत्री तो मैंने मेडिकल कॉलेज रतलाम को दिया। अब झाबुआ में उसके बाद देनी थी, वो सरकारी चलेगी। तो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज लाए, उसमें इतना दम हो तो मेडिकल कॉलेज खोल के तो बताया। उसका बस का काम नहीं है, वो जिंदगी भर जी हजूरी करे, वो वहाँ भी जी हजूरी कर रहा वो। और एक जनप्रतिनिधि के नाम से कलंक है वो। जनप्रतिनिधि तो वो कितना बड़ा अधिकार है, जनता ने अधिकार दिया, उसको लड़े, जनता के लिए बड़ी बड़ी योजना लाए, वहाँ काम करे, झाबुआ जिले को देश के नक्शे पर लाए। हमने झाबुआ जिले को देश के नक्शे पर लाए और यहाँ पे नौजवानों को मैंने संस्थाएं बड़ी बड़ी हमने कायम की। अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं बच्चों का, देश को उनको कहाँ ले जाना चाहती है। तो ये बात नहीं करेगा बस, उनको तो कांग्रेस रावण वो, अरे ये खुद रावण की औलाद है यार, क्या बात कर रही है, कांग्रेस को क्या रावण करे। तो ये सारी चीज़ें अब भाजपा सब अपने पाप छिपाने के लिए उनके जो जेब कतरों को सबको सिखा के भेज देते, प्रेस कहाँ ले लो, वहाँ ले लो, ऐसा बोलो। वो जितना उनको निर्दय उतना बोलते हो, बाकी मन की बात एक भी नहीं बोल सकते। ये भाजपा में रिवाज है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी हम निंदा करते हैं गुमान सिंह डामोर की, और ये माफ़ी मांगे। यहाँ पर जो कांग्रेस को रावण कहा है उसकी माफ़ी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में जनता माफ़ करने वाली नहीं है उसको।